जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी में। बच्चों, आज हम सब मुगल साम्राज्य के मुगल वंश के पांचवें शासक शाहजहां और उनके उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। शाहजहां जो मुगल साम्राज्य के पांचवें शासक थे, इनका शासनकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच था। इनका वास्तविक नाम खुर्रम था और इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई, जो एक राजपूत कन्या थी, राणा उदय सिंह की पुत्री थी। जहांगीर ने, इनके पिता ने अहमदनगर जीतने के उपलक्ष्य में शाहजहां की उपाधि दिया था। इनका विवाह नूरजहां की भतीजी आशफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे मुमताज के नाम से भी जानते हैं। शाहजहां ने मुमताज को मल्लिका ए जवानी की उपाधि दिया था। विवाह के उपरांत इन्हें 14 संतान हुए, जिनमें 7 की मृत्यु हो गई, 7 जिंदा रहे, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्री। इनके चारों पुत्र का नाम था दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श। 3 पुत्री थी, जिनका नाम था जहांआरा, रोशनारा और गौहरा। इनका राज्याभिषेक 6 फरवरी 1628 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था और 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक 30 वर्षों तक यह शासक रहे। 1658 ईस्वी में ये बीमार पड़ गए और तुर्क मंगोल सिद्धांत के विरुद्ध जाकर इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र, जो योग्य था, विद्वान था, दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इनके पुत्रों में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी औरंगजेब था। उस समय यह दक्षिण भारत में था, क्योंकि शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का गवर्नर बना दिया था। जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब आगरा आया और अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। जिस किला में इनको कैद किया, उस किला का नाम था आगरा का किला। आगरा के किला में इसलिए क्योंकि यह अपनी पत्नी मुमताज से बेहद प्रेम करते थे, तो ताजमहल के सामने वह रूम था, हमेशा ताजमहल को देखता रहे, इसलिए इनको आगरा के किला में कैद कर दिया था। 8 वर्षों तक जेल में रहे और जेल में ही 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। विद्वानों का कहना है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो साधारण नौकरों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। इनके बाकी पुत्र तो मर गए थे, लेकिन औरंगजेब इनके अंतिम शव यात्रा में भी नहीं गया था। विशेष क्या थे कि यह एक
कुशल गायक थे। इनकी मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में ही, चूंकि मुमताज से बेहद प्रेम करते थे, अतः मुमताज के कब्र के बगल में इनका भी कब्र ताजमहल में ही बना दिया गया। उपलब्धि की बात कर ले तो शाहजहां, जिनके शासनकाल को स्थापत्य कला का, भवन निर्माण कला का स्वर्ण काल माना जाता है, इन्होंने जहां निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए, एक से बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया, वहीं कुछ दूसरे भी काम किए। पहला, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इन्होंने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और उसी नगर को अपनी राजधानी बनाया और उसी नगर के चारों तरफ एक बाउंड्री घेरा। उसी बाउंड्री को हम वर्तमान समय में लाल किला के नाम से जानते हैं और लाल किला का वास्तविक नाम था किला ए मुबारक। लाल किला इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम या अन्य नाम किला ए मुबारक है। दूसरा बात, मुगलों की राजधानी पहले आगरा थी और आगरा राजधानी सिकंदर लोदी ने 1504 में बनाया था। आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 में और सिकंदर लोदी के काल से लगातार राजधानी आगरा ही चलती आ रही थी। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दिया। भवन निर्माण के क्षेत्र में जहां पहले किसी भी पत्थर का, सामान्य पत्थर का प्रयोग होता था, इन्होंने रंगीन पत्थर मतलब पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया। इनका शासनकाल स्थापत्य कला का, भवन निर्माण कला का स्वर्णकाल था। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने आदेश दिया था कि जितने भी सरकारी पद हैं उन सारे पदों पर केवल और केवल मुसलमानों को बैठाया जाए। इन्होंने नियम बनाया था कि जो हिंदू अपने धर्म को त्याग कर मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लेता है, उन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, इन्होंने नियम बनाया था कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का से विवाह नहीं कर सकता है। हालांकि इन नियमों को कड़ाई से पालन न किया जा सका, लेकिन नियम बनाया था। इन नियमों के बावजूद भी इनके दरबार में हिंदी के कुछ बड़े बड़े विद्वान रहते थे, जिनका नाम था सुंदर दास, चिंतामणि और कविंद्राचार्य। ये बहुत बड़े हिंदी के विद्वान थे जो शाहजहां के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान भी रहते थे, जिनका नाम था जगन्नाथ। इन्होंने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया। मैंने अकबर पढ़ाने के क्रम बताया था कि अकबर ने सिजदा मतलब प्रणाम करने का एक तरीका था कि घुटना के बल झुकने की परंपरा थी, उसके बाद प्रणाम होता। सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया और सिजदा प्रथा के जगह पर चार उंगली को उठाकर ऐसे माथा में सटाकर प्रणाम करने की परंपरा को अपनाई। इन्होंने पुनः तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर जिसे अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को पुनः दूसरी बार और इनके दरबार में कुछ कविंद्राचार्य जैसे विद्वान रहा करते थे, तो उनकी आग्रह पर उन तीर्थ यात्रा कर से काशी को मुक्त रखा। काशी में तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता था, बाकी सभी जगह लगता था। इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद शहर में चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके अलावा इनके निर्माण की बात करते हैं तो आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था, उजला संगमरमर से, अवसादी चट्टान से, जो यमुना नदी के किनारे। आगरा का किला जिसका निर्माण अकबर ने कराया था, उस किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किला में दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास नामक भवन का निर्माण कराया था। और उसी दीवान-ए-आम में इन्होंने अपने बैठने के लिए एक विशालकाय सोने की कुर्सी बनवाया था। सोने की उस कुर्सी को हम तख्त-ए-ताऊस या मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं।
उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। इस सिंहासन को नादिर शाह नामक एक आक्रमणकारी ने लूट कर ले गया। इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां और अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उन लोगों ने लूट के ले लिया अंततः। धन्यवाद। हम लोग कल शाहजहां के उत्तराधिकारी या शाहजहां के बाद जो मुगल वंश के शासक बने औरंगजेब, उनके बारे में चर्चा करेंगे।